अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली आपकी खिदमत में हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देखना। लाखों करोड़ दुरूद हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर दो अहम हुकूमती वुज़रा उनको बाहर मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है और एयरपोर्ट के ऊपर उनकी जो है ना वो इस वक्त तमाम जो है वो तफसीलात मुहैया कर दी गई कि अगर दोनों आते हैं तो इनको किसी सूरत जो है वो पाकिस्तान से बाहर ना जाने दिया जाए। अदालत का बड़ा हुक्म है, डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करूंगा। पार्लियामान का एक इजलास शहबाज शरीफ साहब ने वो तो नहीं उठाया, अभी वो उठा भी लेंगे और डेफिनेटली जो है वो सारे मामले इस तरह होंगे। मगर तहरीक इंसाफ ने अपना बड़ा अहम इत्तेहादी जो है, और बड़ा अहम इत्तेहादी तो नहीं कह सकते, बड़ा इत्तेहादियों के साथ चले मिलके बड़ा अहम तरीन मोहर ऐसा जिसने कल स्पीच की, जिसने कल तकरीर की और सारे जो है वो गिले गुजारियां शिकवे रखे और पाकिस्तान तरीके इंसाफ का बच्चा, खवातीन, वोटर, सपोर्टर पूरे पाकिस्तान ने देखा कि वाकई लगता है कि क्योंकि अपोजिशन जितनी मजबूत होती है, याद रखिएगा तजाद जिसे आप कन्फ्लिक्ट कहते हैं, जितना किसी माशरे के अंदर कन्फ्लिक्ट होएगा ना वो माशरा उतनी तरक्की करता है। यानी बात है दोनों साइडों से अपने आप को बेहतरी की तरफ हुकूमती जमात भी लेके जाएगी, अपोजिशन कहेगी कि हम इतने अच्छा काम करेंगे, लोग के वाकई इन्होंने अपोजिशन में हमारी बात जो है वो उठाई है, तो डेफिनेटली चलिए इससे बात शुरू करते हैं। उमर यूब साहब वजीर आजम के लिए उनका कल खड़े हुए थे, 92 वोट उन्होंने हासिल की, मगर आज पाकिस्तान तरीके साहब ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर उनकी मंजूरी भी हो चुकी है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफियन के अपोजिशन लीडर। कुछ नाम थे शेर अब्दुल मरवत साहब के, तो शेर अब्दुल मरवत साहब थोड़े से जज्बाती नहीं, बहुत जज्बाती है, तो ऐसा बंदा मेरा ख्याल है हमेशा जज्बात भी अच्छे नहीं होते, कुछ मामला जो है वो बड़े वेल वे के अंदर लेके चलने पड़े, तो इसलिए मेरा ख्याल है जो शेर अब्दुल मरवत साहब है उनको पीछे रखा गया है। तो डेफिनेटली ये जो है ना जी वो बना दिए गए हैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए उमर यूब साहब को, तो वो बन भी जाएंगे। महमूद खान अचकज़ई आज उन्होंने कौमी असेंबली के अंदर स्पीच की, मगर इससे पहले आप जानते हैं जिस दिन ओथ था उस ओथ के बाद मौका दिया गया उन्हें बोलने का, और ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट आज से नहीं शुरू से। और दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब से जाती उम्र में मुलाकातें बड़ी करते रहे हैं, और जब भी नवाज शरीफ साहब को मुश्किल पड़ी है तो नवाज शरीफ साहब ने इनका सहारा लिया है। तो महमूद खान अचकज़ई ने जो स्पीच की जिसमें उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की बात की, जर्नलिस्ट के ऊपर बात की कि उन्हें अरबों रुपये लेके जो है वो मामला को किया, इमरान अहमद खान ने सबकी रिहाई का मुतालबा किया, जो तरीके से वोट को नहीं मानता उन्हें गद्दार तक का। तो महमूद खान अचकज़ई पाकिस्तान तरीके साहब की तरफ से प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं, तो 9 मार्च को वोट भी होना प्रेसिडेंट के लिए। मगर महमूद खान अचकज़ई के घर आज बलूचिस्तान के अंदर जो है वो रेड हुआ, और इस रेड के अंदर महमूद खान अचकज़ई जो है उनके जनाबे वाला अगर आप कहें तो गार्ड्स को उठा लिया गया महमूद खान अचकज़ई के। तो आज उन्होंने फिर बात की, आज वो खुल के बोले और आज वो ठीक करके बोले, आज उन्होंने अपने दिल के जो है बातें निकाली। तो शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की कि अगर ये बात करेंगे तो बात फिर बहुत दूर निकल जाएगी। तो शहबाज शरीफ साहब के पास कौन सी बातें हैं, डेफिनेटली नहीं चाहिए, मगर महमूद खान अचकज़ई की ये जो बात है तो डेफिनेटली उनके घर रेड हुआ है, उसको पूरे पाकिस्तान तरीके साहब इसको जो है वो बड़े और नजरिए से देख रहे कि क्यों ऐसा हुआ है। जब इस वक्त में उन्होंने ये बातें कही हैं तो डेफिनेटली इसके ऊपर भी होगी। मगर जो बिलावल भुट्टो साहब है आज उनकी स्पीच मेरा ख्याल है बहुत सारी स्पीचों से बेहतर है, क्योंकि चले जब वो स्पीच कर रहे थे उस वक्त बिल्कुल क्रॉस टॉक भी होती है। डेफिनेटली वो उन्होंने कहा जी कि अगर आप लोग आपको वोट देते तो आप लाजमी करते नहीं कि लोगों ने हमें वोट दिया है, और ये आप कैसे कह सकते कि अगर आपको लोग वोट देते तो आप लाजमी इस मनसब पे होते हैं। उन्होंने कहा जी फॉर्म 47 नहीं फॉर्म 45 की बात है, लोगों ने जैसे वोट दिया तो फिर बिलावल भुट्टो साहब लोगों ने वोट तो इमरान अहमद खान ने सबको दिया है, उनकी आप क़यादत को माने, उनको हुकूमत में आना चाहिए। और अवाम ने ऐसी जमात है पाकिस्तान तरीके साहब जिसको फुल पावर दिया कि आप जाके हमारा मुकदमा लड़े। मगर आज बिलावल भुट्टो साहब ने मिसाक जमहूरियत की बात की, इससे पहले शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो साहब के दरमियान एक मिसाक जमहूरियत हो चुका हुआ है। उसके अलावा उन्होंने 9 मई के ऊपर जिस चीफ जस्टिस काजी फायज साहब के मुतालिक बात कही कि उनकी जेरे क़यादत उनकी निगरानी के अंदर एक जुडिशल जो है वो कमीशन बनना चाहिए जो 9 मई की तहकीकात करिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फर्स्ट टाइम ये बयान है कि उन्होंने 9 मई के ऊपर एक जुडिशल तहकीकाती कमेटी बनाने का जो है वो एक मुतालबा किया है। तो मेरा ख्याल है इस पे तो अभी बात तो होगी, जरदारी साहब क्या बयान देते हैं जो इससे बड़ा होगा, मगर बिलावल भुट्टो साहब के मुंह से ये अल्फाज छोटे नहीं, बहुत बड़े अल्फाज है, और मेरा भी ये मानना है कि इसके ऊपर जो है वो तहकीकाती कमेटी बैठनी चाहिए। उधर जी उन्होंने बात की कि मिसाक जमहूरियत की, मगर पाकिस्तान तरीके साहब ने ये बात की है कि अगर आप मिसाक जमहूरियत चाहते हैं तो फिर आप सियासी कायदीन की रिहाई की बात करें, जो सियासी वर्कर गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई की बात करें। तो इमरान अहमद खान सब अंदर है, वाइस चेयरमैन साहब शाह कुरैशी साहब अंदर है, मरकजी सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही साहब अंदर है, तो किस तरह बात हो सकती है मिसाक जमहूरियत को? उन्होंने कहा जी हमारे सियासी कायदीन को पहले रिहा करें, हमारे पास आए, फिर इसके ऊपर जो है बातचीत हो सकती है। तो मेरा ख्याल है
अगर बिलावल भुट्टो साहब ने ये बात की है तो फिर थोड़ा सा बड़ा स्टेप लेना चाहिए और फौरी तौर के ऊपर जो है वो मामला तो आगे लेकर चलना चाहिए। अकबर एस बाबर किसी तारफ के मोहताज नहीं है, चाबी वाला बटन है उनका, और चाबी वाला जब भी उनका स्विच ऑन होता है वो एक्टिव हो जाता है, जब स्विच ऑफ होता है तो वो बिल्कुल साइलेंट मोड पे चले जाते हैं। तो फिर जी जो इलेक्शन हुआ जिसमें बैरिस्टर गौर साहब बिला मुकाबला सदर बने, जनरल सेक्रेटरी उमर यूब साहब बने, परवेज साहब सदर बने मरकजी, तो उस इलेक्शन को फिर चैलेंज करने का उन्होंने बात की है। तो कर लें जी चैलेंज, आपने पहले जो चैलेंज करके तरीके साहब को नुकसान पहुंचाना था मजीद पहुंचा ले, मेरा हाल है इसके अलावा कुछ नहीं। उधर जी अदनान चौधरी साहब जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ से जिनका मर्डर होता है, बेदर्दी से उन्हें कत्ल किया जाता है, चौधरी तनवीर जो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की तरफ से सेनेटर है पाकिस्तान के, और उनके बेटे दानियाल चौधरी, इन दोनों का क्योंकि मरकजी इनको मुल्ज़म करार दिया गया हुआ है तो अदालत ने इन दोनों को बाहर जाने से रोक दिया है, और ये कभी इम्कान थे कि ये दोनों मिनिस्ट्री के लिए आ सकते थे। अभी तक का व्लॉग तब तक अपडेट थी, व्लॉग वीडियो पसंद है तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर दिया। नेक्स्ट तक के लिए होस्ट को ज्यादा अस्सलाम वालेकुम।